प्रभु भक्तों, हम सब जानते हैं संसार में दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट है, बीमारियां हैं, हलचल है, अशांति है। हम सबको पता है संसार में, जो वर्तमान संसार में इतने परेशानियां, दुख, संकट हैं कि इंसान का जीवन बड़े कष्टों में कटता है। बावजूद इसके बीमारियों, संकट, परेशानियों के बावजूद भी हम लोग, जहाँ तक देखा गया है, हम लोग ईश्वर के नज़दीक नहीं आ रहे हैं। आज का मानव ज़्यादा नज़दीक नहीं आ रहा है। मैं नहीं बोलता सारे लोग ईश्वर के नज़दीक नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत ही लोग ईश्वर के पास आते हैं, उसकी आराधना करने, अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए। ईश्वर ने कहा है कि हम जब कभी कोई पाप करते हैं तो पश्चाताप कर लो। जब हम कोई पाप करते हैं तो ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि हम सबको पता है, मेरे पाप मुझे पता है और आपको पाप अपने पता है। तो प्यारे दोस्तों, संसार में दुख, संकट, परेशानियां हैं। हम अपने आप दिल में झांक के देखें, मैं कितना सच्चा हूँ और कितना अच्छा हूँ। जो ईश्वर ने जो 10 नियम दिए हैं, उन 10 नियमों पे रहकर यदि हम अपना जीवन जिए तो हो सकता है ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमारे जीवन में शायद कोई कष्ट नहीं आएंगे। यदि कष्ट आते हैं तो ईश्वर के नाम के द्वारा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ समस्त संसार के लिए। पिता, तूने जो सृष्टि बनाई है इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ सब लोगों के लिए, सभी देशों के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए। हे ईश्वर, तूने जिम्मेदारी सौंपी है इन सबको, जिससे कि तेरी बनाई हुई प्रजा को ठीक प्रकार से देखभाल कर सके। हे ईश्वर, आशीष दीजिए। जो लोग बीमार हैं पिता, उनको चंगा कीजिए, क्योंकि तू चंगाई जाता पिता परमेश्वर है। तूने अंधों को आँखें दी, मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को ठीक किया, अंधों को आँखें देकर अन्य प्रकार के लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो निकाली। हे ईश्वर, जिन लोगों के पास घर नहीं है पिता, घर की आशीष दे दे। कई साल शादी होने के बाद भी पिता, कुछ लोगों के पास में बच्चे की आशीष नहीं है पिता, आने वाले समय में उनके घर में बच्चे की आशीष देना ईश्वर, जिससे कि सब लोग तेरे नाम की जय जयकार करें। हे ईश्वर, लोग अस्पताल में भर्ती हैं पिता, उनको मार्गदर्शन देना, डॉक्टरों को मार्गदर्शन देना, जिससे कि उचित औषधि देकर उस मरीजों को ठीक कर सके। सब डॉक्टरों पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। जो लोग यात्रा करते पिता, यात्रा सफल हो जाए। और जिन लोगों के केस चलते हैं कोर्ट कचहरी में पिता, समय रहते उनको सुलझा लेना, जिससे कि सबको न्याय मिल जाए। तू न्याय करता है। हे प्रभु यीशु जी, सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तेरी बरकत सब लोग पाए। लोग विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। उन सब की देखभाल करना पिता, और दुष्ट आत्माओं से संपूर्ण संसार की हिफाजत करना, युवाओं की देखभाल करना, औरतों की, पुरुषों की, सब लोगों की देखभाल करना। और जो तेरे चरवाहा हैं, तेरे सेवक हैं, तेरे शब्द को पहुंचाते हैं जन जन तक, तेरा नाम लेकर उनकी रक्षा करना। हे प्रभु ईश्वर, कुछ लोगों को
काम की अधिकता के कारण नींद नहीं आती है पिता, उनको सकारात्मक सोचने की शक्ति दे। हमेशा ज़्यादा के पीछे ना भागें, तेरे पीछे भागने की कोशिश करें। हे ईश्वर, जो लोग डायबिटीज़ से, बीपी की प्रॉब्लम से, दिल की बीमारियों से, किडनी की बीमारियों से, फेफड़ों की बीमारियों से और अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि उन सब ठीक हो जाए पिता। वो अपने पाप स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, क्योंकि जब इंसान जीवित है तभी वो अपने पापों से पश्चाताप कर सकता है। इस संसार से जाने के बाद पश्चाताप के लिए तू समय नहीं देता। धन्यवाद देता हूँ पिता सुंदर सृष्टि के लिए। तूने कहा है नबी एजेकियल के द्वारा, तू भी दुखी होता है जब मनुष्य दुख झेलता है, संकट झेलता है, बीमारियों में रहता है, लेकिन तूने कहा है पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दें, पुनः मेरे पास लौट आए तो मैं खुश रहूँगा। क्योंकि जब तुम दुख भोगते हो, संकट भोगते हो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम दुख भोगो तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। अभी भी समय है सुधरने का। हे ईश्वर, सबकी मनोकामना पूरी करना। जिन लोगों पे घर नहीं है, काम धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है, उन पर रोज़गार दिलाना। और जो लोग सामाजिक रूप से कमज़ोर है पिता, सबको सम्मान दिलाना। तूने कभी किसी की जाति नहीं देखी, समुदाय नहीं देखा, काला गोरा रंग रूप नहीं देखा, बड़ा छोटा धनी अमीर नहीं देखा। तूने हमेशा सब लोगों को चंगा किया, सबके लिए दुआ करी, प्रार्थना करी। हम ये ना सोचे केवल मेरे अजीज लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, वही हमेशा खुश रहे, बीमारी से ठीक हो जाए। नहीं पिता, सबको ठीक करना, सबको चंगा करना, जिससे एक बार पुनः वो सब लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आनंद के साथ रह सकें। हे ईश्वर, इस वीडियो को देखने के बाद पिता, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें जागृति आ जाए, तेरे प्रति प्यार करने की शक्ति आ जाए, तुझे स्वीकार करने की शक्ति आ जाए, क्योंकि तू ही जीवंत ईश्वर है। तूने मरियम से, कुंवारी लड़की से जन्म लेकर लोगों के द्वारा मारा गया, कूटा गया, दफनाया गया, मर गया, तीसरे दिन जी उठा और संसार के अंत में आप ही न्याय करने आएंगे, ऐसा हमें भरोसा और विश्वास है पिता। इस वीडियो के द्वारा पिता सब लोगों में खुशी आए, शांति आए, अपने जो दुख संकट परेशानियाँ उनसे वो अच्छा महसूस करें। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। आमीन।